साथियों नमस्कार। यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह द्वीप प्राकृतिक रूप से हिंदू पवित्र प्रतीक ओम के आकार में बना हुआ है, जिसे मांधाता पर्वत या शिवपुरी द्वीप कहा जाता है। पौराणिक इतिहास और कथाएं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी पुराणों में तीन प्रमुख कथाएं मिलती हैं। पहली कथा इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता भगवान श्री राम के पूर्वज ने इस द्वीप पर कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसी कारण इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा। दूसरी कथा विंध्याचल पर्वत का अहंकार। एक बार नारद मुनि ने विंध्याचल पर्वत को बताया कि सुमेरु पर्वत उससे बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ है। इससे विंध्याचल को हीनता का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने अपनी वृद्धि का वरदान मांगा। इसी समय वहां आए ऋषियों और देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने लोक कल्याण के लिए अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित कर दिया। ओंकारेश्वर जो मूल द्वीप पर ओम स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ममलेश्वर जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित हैं। भले ही ये दो अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तीसरी कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की हार हुई। तब देवताओं ने इस स्थान पर आकर भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने प्रकट होकर असुरों को पराजित किया, जिसके बाद देवताओं के अनुरोध पर वे यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। नर्मदा नदी की दो धाराएं, नर्मदा और कावेरी, जो एक स्थानीय छोटी नदी है, इस द्वीप के चारों ओर इस तरह बहती हैं कि अंतरिक्ष या ऊंचाई से देखने पर यह पूरी तरह ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है। शयन आरती की अनूठी परंपरा। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रोज रात को यहाँ आकर चौपड़ खेलते हैं। इसलिए हर रात यहाँ विशेष शयन आरती होती है, जहाँ गर्भगृह में बकायदा चौपड़ की बिसात और पासे सजाकर रखे जाते हैं। सुबह कपाट खुलने पर पासे बिखरे मिलते हैं, जो भगवान की उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। सनातन धर्म में नर्मदा परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। ओंकारेश्वर के दर्शन और यहाँ की पंचक्रोशी यात्रा किए बिना नर्मदा परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। ओंकारेश्वर की एक खास बात यह भी है कि भक्त यहाँ सीधे ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर सकते हैं और स्वयं जल व बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला उत्तर और दक्षिण भारतीय शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। मंदिर के सभा मंडप में लगभग 60 विशाल और नक्काशीदार स्तंभ हैं, जिन पर प्राचीन देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। हाल ही में यहाँ पहाड़ी पर आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा और अद्वैत लोक का निर्माण किया गया है, जो इस स्थान के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव को और अधिक बढ़ाता है। साथियों, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स जरूर डालिए। धन्यवाद।